शीर्षक है उषा। इस कविता में कवि ने सूर्योदय से पहले यानी भोर के समय में हर पल बदलते आसमान और सुबह के वातावरण का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कविता को समझने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि को सूर्योदय से पहले यानी भोर के समय का आसमान बहुत ही गहरा नीला दिखाई दे रहा है और यह आसमान किसी नीले शंख के जैसा प्रतीत हो रहा है। मतलब आसमान में छाया हुआ गहरा नीलापन कवि को किसी नीले शंख के जैसा बहुत ही पवित्र और सुंदर दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे सुबह में आसमान गहरे नीले से गहरा स्लेटी होने लगता है और गहरे स्लेटी रंग का यह आसमान कवि को ऐसा प्रतीत होता है जैसे राख से किसी ने चौके मतलब खाने बनाने की जगह को लीप दिया हो, जिस कारण वो अभी भी गीला पड़ा है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि धीरे धीरे सूर्योदय होने लगता है और आकाश में हल्की लालिमा छाने लगती है। अब स्लेटी रंग में सूर्य की लालिमा का लाल रंग मिला आकाश कवि को ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने काले सील पर मतलब मसाला पीसने का पत्थर पर लाल केसर पीसकर उसे धो दिया हो। यानी कवि को उस समय आकाश लाल केसर से धुले हुए उस काले सील के समान दिखाई देता है, जिसको धोने के बाद भी उसमें केसर का हल्का रंग रह जाता है। कवि आगे कहते हैं कि आकाश में छाई सूर्य की लालिमा ऐसी दिखाई दे रही है जैसे किसी बच्चे ने स्लेट पर लाल खड़ियां चौक मल दी हो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अब सूर्योदय हो चुका है और सूर्य अपनी तेज किरणों के साथ आसमान में चमकने लगा है। इसी के साथ आसमान से धीरे धीरे गहरा नीला, स्लेटी और लाल रंग भी गायब हो चुके हैं और अब आसमान एकदम स्वच्छ, सुंदर और नीला दिखाई दे रहा है। कवि आगे कहते हैं कि सूरज की किरणें इस समय ऐसे दिखाई दे रही है जैसे किसी युवती की गोरी शरीर इस स्वच्छ नीले जल में झिलमिला रही हो। दरअसल यहाँ पर कवि ने नीले आसमान की तुलना नीले जल से और सूरज की किरणें की तुलना गोरी युवती से की है और अब आसमान में चढ़ते सूरज के साथ सम्मोहित कर देने वाले सुबह के आसमान का जादू भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि अब सूर्योदय हो चुका है।